प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर मुद्दा जो प्रधानमंत्री महोदय से संबंधित है, भ्रष्टाचार के बारे में, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय से सवाल है, प्रधानमंत्री महोदय, क्या आप भ्रष्टाचार के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और प्रधानमंत्री महोदय को सच्चाई बतानी होगी। अंधेरे में नहीं रखना है देशवासियों को। आप हमेशा अंधेरे में रखते आए हैं। मेहरबानी करके बताइए प्रधानमंत्री महोदय, सच में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या उसके साथ खड़े हैं? क्योंकि जो आप कर रहे हैं, आपके किए हुए जो काम हैं, उनसे तो यही लग रहा है कि आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने का कोई वजह ही नहीं। हमें आज तक दिखाई नहीं दिया है, किसी भी देशवासी को ये आज तक दिखाई नहीं दिया है कि सच में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कई उदाहरण हैं, पहले के कई उदाहरण हैं, वो मैं बता भी चुका हूँ, एक आध और दोहरा दूंगा आज। लेकिन अभी एक गंभीर चिंता और है। देखिए कितने भगोड़े हैं हमारे, कितने भगोड़े हैं। नीरव मोदी हैं, मेहुल चौकसी, कई हैं, विजय माल्या हैं, जो पैसे लेकर के भागे हुए हैं, इसी सरकार के दौरान भागे हैं। अब भागे हैं या भगाया है, ये मैं क्या कह सकता हूँ। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने भगाया है, खुद इन्होंने भगाया है। इसमें तो एक दो का तो ये भी पता चला है कि उस वक्त के जो आज स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं, जो हमारे खजाना मंत्री होते थे, उनसे मिलके गए हैं। ये बताया गया है, विजय माल्या के बारे में बताया गया है। तो अब सच्चाई क्या है, देश तो जान चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप खुद बताइए। अब ये जो मेहुल चौकसी हैं, मेहुल चौकसी अब ये बेल्जियम में रह रहे थे अभी तक, और अब इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है स्विट्जरलैंड जाने का। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय 11 साल पूरे कर गए हैं, उन्हें नहीं ला सके वापस, किसी को वापस नहीं ला सके। और अब ये स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में, हो सकता है आजकल मैं निकल भी गए हूं, पूरी तैयारी कर ली उन्होंने, उनको आज तक ये नहीं ला सके देश में वापस। तो क्या ये सांठगांठ थी, ये साजिश के तहत ही इनको भगाया गया? ये क्या, मैं ये कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें देश में चल रही हैं, जगह जगह ये बातें चली हैं कि ये पैसे लेकर के क्यों। और इसमें है भी ज्यादा, इनका गुजरात से संबंध है, तो कोई पुराने इनके रिश्ते थे, क्या थे, ये भगवान जानता है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, सच में क्या आप भ्रष्टाचार के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? क्योंकि ये इतने लोग भागे हैं, आपके दौरान भागे हैं। कैसे भागे वो, और क्यों आप सफल नहीं हो पाए हैं? आपने जितनी भी बातें कही हैं, इनके बारे में कहा था इनको नहीं ला पाए, डी कंपनी वाले के बारे में कहा था हम लेके आएंगे, नहीं ला पाए। प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्या कारण है, आप बताइए। बाकी तो भ्रष्टाचार के कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। आप कह ही नहीं सकते प्रधानमंत्री महोदय भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनका कहीं नजर ही नहीं आ रहा। आप देखिए, एक बार पीछे इन्होंने भोपाल में एक रैली की थी, भोपाल की रैली में सीना ठोक के कहा था, आपको ध्यान होगा, ये बात पहले भी बताई थी मैंने, सीना ठोक के कहा था, ये जो उस वक्त इंडिया गठबंधन नया नया बना था, तब की बात है ये। इंडिया गठबंधन का जब गठन हुआ, इनकी एक दो मीटिंग हो चुकी थी, ये तब की बात है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि इंडिया वाले गारंटी दे रहे हैं, उसको इंडिया नहीं बोलते, इंडी गठबंधन बोलते हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। और सीना ठोक करके इन्होंने अपनी छाती पीट कर कहा था, मेरी भी एक गारंटी है, मैं भी एक गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। ये वर्ड प्रधानमंत्री महोदय का है, रिकॉर्डेड है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, रिकॉर्डेड है ये। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद नाम लेकर के भी कहा, अजीत पवार का नाम लिया है, जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्हीं के साथ एनसीपी में थे, उनका नाम लिया कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है और उनकी जगह जेल है, मैं उन्हें जेल पहुंचाऊंगा। ये बात कही है प्रधानमंत्री महोदय ने, पूरे देशवासियों को मालूम है ये, मैंने भी पहले एक दो बार आपको बताई है। और इसके बाद हुआ क्या, उन्होंने कहा था इनको जेल पहुंचाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद, उनको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जिस महकमे से उन्होंने ये 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, वही महकमा उनको वापस दे दिया गया, अजीत पवार को वही महकमा दे दिया। और मैंने उस दिन प्रधानमंत्री महोदय से सवाल किया था, क्योंकि मैं गया था, मैं बॉम्बे गया, जो इनका वित्त मंत्रालय जहां था, जो इनको दिया था, पहले जिससे कमाई की थी वही दोबारा दिया, मैं वित्त मंत्रालय का दौरा करके आया। मुझे वहां किसी भी कोने में कोई जेल की कोठड़ी नजर नहीं आई, जेल की सेल नजर नहीं आई। तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रधानमंत्री महोदय से पूछा था,
प्रधानमंत्री महोदय, अजीत पवार को कौन सी जेल में डाला आपने? कहाँ डाला है वो? मैं तो देख कर आया, वहाँ तो ठाट बाट है उनके ऑफिस में, तो बहुत शानदार अंदर का माहौल है, फर्स्ट क्लास एसी लगे हैं, मजेदार तरीके से अजीत पवार बैठे हुए हैं वहाँ। तो यहाँ भी मैंने प्रधानमंत्री महोदय से एक सवाल पूछा था कि आपने जो अजीत पवार के लिए ये तोहफा दिया है, भ्रष्टाचारी होने का तोहफा जो दिया आपने, क्योंकि आप तो खुद ही कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री महोदय कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी है वो, 70,000 करोड़ का घोटाला खुद प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, और उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया, यानी शरद पवार की पार्टी को तोड़ के अपनी में इसमें बीजेपी के साथ में सहयोगी के तौर पर ले लिया और उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैंने पूछा था उस दिन भी, प्रधानमंत्री महोदय, क्या रैली में आपने जो बात बोली और उसके बाद आज जो ये तोहफा दिया है, क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि बेटा अजीत, पहले जो तुमने कमाया था यार बहुत कम था, वो बहुत कम था, उसमें तो तुम्हारा ही गुजारा नहीं हुआ होगा, 70,000 करोड़ में क्या होता है, तो मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूं, अब तुम अपनी भी तसल्ली करना और मेरा भी ध्यान रखना। क्या ये मीनिंग तो नहीं? तो मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी खुद प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था और फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया, तो किस मकसद से बनाया? कोई तो मकसद होगा। आप भ्रष्टाचारी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं और आप उसको इनाम दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, तो इसके पीछे कोई तो मकसद रहा होगा ना। वही सवाल मैंने प्रधानमंत्री महोदय से किया था, क्या मकसद ये तो नहीं था कि भाई दोबारा मौका दे रहे हैं तुम्हें, अब अच्छी तरह से करना, वरना इसका असली मीनिंग क्या है वो प्रधानमंत्री खुद बता दें। मैं गलत हूं तो वो साफ करें कि क्या था मीनिंग। और वही बात अब हो रही है, जितने भगोड़े हैं कोई वापस नहीं आया है, कोई वापस नहीं आया है और आएंगे भी नहीं। इसका मतलब तो साफ साफ लग रहा है कि इनकी रजामंदी से गए हो। जो जनता कह रही है कि इनको भगाया गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, सबको मालूम है, ये सब जगह बातें आई हैं, खबरों में आई है कि इन्होंने भगाया है। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप बताइए, क्या सच में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या भ्रष्टाचार के साथ हैं? क्योंकि आपके जो कारनामे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि आपका भ्रष्टाचार को बंद करने का या उसके खिलाफ लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। उससे तो ये लग रहा है आप उसको और मजबूत कर रहे हैं, वरना किसी भ्रष्टाचारी को जेल तो हुई नहीं अभी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय ईमानदार जवाब देंगे, इनका देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं उम्मीद लगा रहा हूं ईमानदार जवाब देंगे। क्या वो भ्रष्टाचार के साथ हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।